नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की सियासत में एक बार फिर रोजगार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। दावा किया है कि कम से कम 10,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि चुनाव जीत के बाद जश्न की नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य पर फोकस की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ये बिहार के युवाओं को साधने की नई सियासी रणनीति है? क्या प्रशांत किशोर रोजगार के मुद्दे के जरिए बिहार की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की जुगत लगा रहे हैं, या फिर विपक्ष के आरोपों की तरह ये सिर्फ चुनावी वादा है? कभी चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब खुद मैदान में हैं। ऐसे में उनकी हर घोषणा को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। क्या बिहार में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर नए राजनीतिक मॉडल की तैयारी हो चुकी है? और क्या रोजगार के वादे के सहारे प्रशांत किशोर बिहार की जनता का भरोसा जीत पाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। बिहार की राजनीति में रोजगार हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पलायन, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य को लेकर होने वाली बहस के बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत के बाद एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी के लंबे वक्त से मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने 10,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर का यह ऐलान सिर्फ रोजगार योजना नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए नैरेटिव को सेट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनका मकसद जश्न मनाना नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य पर काम करना है। उन्होंने बांकीपुर के लोगों से अपील की है कि वो अपने पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं के बायोडाटा और CV उनके दफ्तर में भेजें ताकि उन्हें नौकरी के अवसरों से जोड़ा जा सके। बांकीपुर में जीत के बाद पहला दौरा युवाओं पर फोकस। प्रशांत किशोर 11 अगस्त को बांकीपुर पहुंचे। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि 3 अगस्त को हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद उनका ये पहला दौरा था। उन्होंने एक आभार कार्यक्रम में जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि बांकीपुर के लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस भरोसे को पूरा करें और इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगार युवाओं पर सीधा सियासी दांव चल दिया। एक काम और कीजिए। लोग को लग रहा है, हमको कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहाँ घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा CV ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। और इसी कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद कुछ दिनों तक उनके गायब रहने को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन वो इस दौरान भी बांकीपुर के लोगों के लिए आगे की योजना तैयार करने में जुटे थे। उन्होंने बताया कि उनका ध्यान युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने पर था। 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का दावा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपने देश भर के संपर्कों और नेटवर्क का इस्तेमाल करके बांकीपुर के योग्य युवाओं को निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट नौकरी दिलाने की कोशिश करेंगे। उनका टारगेट है कि अगले 1 से 2 साल में करीब 10,000 युवाओं को रोजगार के मौके मिल सके। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो सरकारी नौकरी का वादा नहीं कर रहे। उनका फोकस प्राइवेट कंपनियों में रोजगार मुहैया कराने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों की वजह से युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, लेकिन रोजगार के नए मॉडल के जरिए इस स्थिति को बदलने की कोशिश की जाएगी। यानी प्लान अच्छा है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर उतरेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सरकारी नौकरी बनाम निजी रोजगार का मॉडल। बिहार की राजनीति में अब तक रोजगार का मुद्दा ज्यादातर सरकारी नौकरियों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल चुनावों में सरकारी भर्तियों, नियुक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं को बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं। तेजस्वी यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने सरकारी नौकरियां देने 10 लाख नौकरियां देने का वादा करके अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी। ऐसे में प्रशांत किशोर ने प्राइवेट सेक्टर को केंद्र में रखकर एक अलग रास्ता दिखाने की कोशिश की है। उनका साफ कहना है कि हर युवा को सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं है, इसलिए प्राइवेट कंपनियों के साथ तालमेल बनाकर रोजगार के मौके पैदा करना जरूरी है। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए
और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं कि अपने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडेटा सीवी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। एक आग्रह आपसे करेंगे, अपने यहाँ शादी में, जन्मदिन में, मरनी में, जीनी में, सब में अगर आप सोचिएगा कि हम आए तो भैया संभव नहीं है, हम हाथ जोड़ रहे हैं पहले से, क्या भैया हमारे घर आइए चाय पीने। हम आपके यहाँ चाय पीने आए चाहे ना आए, लेकिन आपके बच्चों के पढ़ाई या रोजगार का चिंता जरूर करेंगे। लेकिन अगर सब समय खाली आपका गांव घर में घूम के चाय पियेंगे तो काम कब करेंगे। इसलिए पहला काम जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से पढ़े लिखे बच्चे अगर चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। देश भर में जितना मेरा जान पहचान का आदमी है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में आपके बच्चों को नौकरी, फैक्ट्री में, ऑफिस में आपके बच्चों को नौकरी जरूर करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को अगले साल 2 साल में बांकीपुर से नौकरी मिल जाए। नौकरी, पढ़ाई, 1100 रुपया पेंशन और अनाज, ये निश्चित तौर पर 4 चीज हो जाएगा। हालांकि उनके इस मॉडल को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। राजनीतिक विरोधी पूछ रहे हैं आखिर 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए कौन कौन सी कंपनियां सामने आएंगी और किस तरह की नौकरियां होंगी, युवाओं के सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में जरूर दिए जाएंगे और ये सवाल लगातार उठते भी रहेंगे। बिहार के युवाओं पर सियासी नजर। बिहार में युवाओं की आबादी बड़ी राजनीतिक ताकत है। हर चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है। रोजगार और पलायन बिहार में सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनसे राज्य का हर परिवार किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर लंबे वक्त से बिहार में बदलाव की राजनीति की बात करते रहे हैं। जन स्वराज अभियान के जरिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया। बांकीपुर से जीत के बाद रोजगार का ऐलान उसी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। उनका संदेश साफ है कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए होनी चाहिए। रोजगार के मुद्दों पर युवाओं को जोड़ने की कोशिश इसी सोच का एक बड़ा विस्तार माना जा रहा है। क्या है बिहार की राजनीति में नया प्रयोग? प्रशांत किशोर इससे पहले देश के कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। उन्होंने कई राज्यों में चुनावी अभियान को करीब से देखा है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक शामिल हैं। अब जब वो खुद राजनीति के मैदान में हैं, तो उनकी रणनीतियों पर सबकी नजर होना लाजमी है। बांकीपुर जैसी सीट जो लंबे वक्त तक यानी 3 दशक तक बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही, वहां जीत हासिल करना जन स्वराज के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब प्रशांत किशोर इस जीत को संगठन विस्तार और जनता से सीधे जुड़ने के मौकों के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसको लेकर एक बड़ा प्लान उन्होंने तैयार किया है और सीधी उनकी नजर यूथ पर है। 10,000 नौकरियों का वादा इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर वो इस वादे को जमीन पर उतारने में कामयाब होते हैं तो ये उनकी राजनीति को मजबूत आधार दे सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ घोषणा तक सीमित रहता है यानी सिर्फ वादा रहता है तो विपक्ष इसे चुनावी वादा बताकर फिर उन्हें घेर सकता है। बिहार में रोजगार की पुरानी चुनौती। बिहार में लंबे समय से रोजगार संकट और पलायन की समस्या से जूझता रहा है। बड़ी संख्या में युवा बेहतर रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब और दूसरे राज्यों का रुख करते हैं और ये बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। राज्य की राजनीति में यह सवाल हमेशा बना रहा कि आखिर बिहार में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो पा रहा। कारोबार की कमी, निवेशकों की कमी और प्राइवेट सेक्टर के सीमित अवसर बिहार के लिए और बिहार की सियासत के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहे हैं। प्रशांत किशोर का अब साफ कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि बिहार में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां युवाओं को अपने ही राज्य में कई रोजगार के मौके मिले। हालांकि इसके लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं बल्कि बड़े स्तर पर आर्थिक योजना और निवेश की जरूरत होगी। विपक्षी निशाने पर प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने की संभावना है। विरोधी दल उनके वादे की व्यवहारिकता पर सवाल उठा सकते हैं, यानी जमीनी स्तर पर इसको कैसे जो मूर्त रूप है और इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा, ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठना लाजमी है। खासतौर से आरजेडी तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पर लगातार निशाना साधते रहे हैं और फिर वो वही सवाल उठा रहे हैं कि वादे तो कर दिए लेकिन इन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा। बिहार की राजनीति में बड़े बड़े रोजगार वादे पहले भी होते रहे, इसलिए जनता अब घोषणाओं के साथ उनके क्रियान्वयन यानी जमीन पर लागू होने को
देखना चाहती है। प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपने वादे को भरोसे में बदल सके। युवाओं को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि वास्तविक रोजगार के अवसर चाहिए। बांकीपुर में 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का प्रशांत किशोर का ऐलान बिहार की राजनीति में रोजगार को केंद्र में लाने की कोशिश में है और ये एक चुनावी रणनीति भी है और युवाओं को जोड़ने की कोशिश भी। अब देखना होगा कि जनसुराज पार्टी इस वादे को किस तरह लागू करती है। क्या ये बिहार में रोजगार की राजनीति का नया मॉडल बनेगा या फिर ये भी चुनावी घोषणाओं की लिस्ट में शामिल हो जाएगा? आने वाले वक्त में इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन बांकीपुर में जिस तरह से जीत के बाद प्रशांत किशोर पहली बार पहुंचे और उन्होंने जो आभार व्यक्त किया और जो पूरी एक जनसभा बुलाई, उसमें जो भीड़ उमड़ी थी वो भी प्रशांत किशोर की कामयाबी की कहानी बयां कर रही थी। प्रशांत किशोर जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे और सीधा उन्होंने बांकीपुर से ताल ठोकने का ऐलान कर दिया, उसको लेकर कई शंकाएं थी, कई सवाल थी कि क्या बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ को प्रशांत किशोर भेद पाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनकी चुनावी रणनीति जमीन पर उतरी और युवा उनके साथ जुड़ते चले गए, खासतौर से न सिर्फ ब्राह्मण वर्ग बल्कि मिडिल क्लास ने भी प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ा और बांकीपुर में जो बदलाव देखने को मिला उससे बिहार की सियासत के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा गया। यानी अब बिहार की सियासत जो है वो नई करवट ले रही है, जिसमें प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर ने जो 10,000 नौकरियों का वादा कर दिया वो भी प्राइवेट सेक्टर में, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ये जो अवसर अब पैदा किए जाएंगे बिहार में, उसका आधार क्या होगा और इसे प्रशांत किशोर जमीन पर कैसे लागू करते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।